नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बी सक्सेस। मैं मृत्युंजय। मैंने प्रतिशत की क्लास को समाप्त कर दिया है। आज मैं आपको नया चैप्टर पढ़ाने चल रहा हूँ, जिस चैप्टर का नाम है प्रॉफिट और लॉस, मतलब लाभ और हानि। तो लाभ और हानि के बारे में अब आज से स्टार्ट करेंगे। तो लाभ हानि के बारे में पहले थोड़ा बहुत कुछ शब्दों के बारे में जान लेते हैं। तो शब्दों के बारे में क्या है, देखिए, जैसे दे दिया जाए क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है शब्द के बारे में, विक्रय मूल्य क्या होता है ना। क्रय मूल्य को इंग्लिश में कास्ट प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। ठीक, इसको अगर शॉर्टकट में देखा जाए तो ऐसे लिख देते हैं, सिंपल वे। विक्रय मूल्य का क्या बोलते हैं? इसको सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, इसको भी ऐसे बोलेंगे, शॉर्टकट में क्या बोल सकते हैं? एसपी। तो देखिए, पहले क्रय मूल्य के बारे में जानते हैं क्या होता है। क्रय मूल्य का मतलब होता है जब किसी भी वस्तु को किसी रुपए में खरीदा जाए, किसी वस्तु को जितने रुपए में खरीदा जाता है वही उसका क्या कहलाता है? क्रय मूल्य होता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य। जब कोई वस्तु बेची जाती है तो बेचने से जो रुपए प्राप्त होते हैं तो उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। इसमें आता है लाभ और हानि भी। देखते हैं, लाभ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। ठीक, अगर शॉर्टकट की बात करें तो केवल पी से इसको दिखा देते हैं। हानि को किससे दिखाते हैं? लॉस। लॉस को किससे दिखा देते हैं? एल से। तो लाभ क्या होता है भैया? लाभ कब होता है? किसी वस्तु पर लाभ कब होता है? जब आप कोई वस्तु कम में खरीदते हैं और ज्यादा में क्या कर देते हैं? उसको बेच देते हैं। ठीक, जैसे आप कोई वस्तु खरीदे, मान लीजिए कोई बुक खरीदे, आप 10 रुपए की खरीद ली और 15 रुपए की बेच दी, तो आपको उस वस्तु पर कितने रुपए का लाभ होगा? 5 रुपए का। ठीक है, अरे 10 रुपए में खरीदे, 15 में बेच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ज्यादा रुपया क्या हो रहा है? ज्यादा बढ़ा। जितने खरीदे थे उससे ज्यादा में हमें मिल रहा है, तो 10 रुपए निकाल देंगे, जो घटा देंगे 15 रुपए से, तो जो बचेगा वही क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट, अच्छा, प्रॉफिट में इसको क्रय विक्रय के हिसाब से कैसे दिखा सकते हैं? देखिए, विक्रय मूल्य यदि सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पर हम बार बार हिंदी में नहीं लिखेंगे, शॉर्टकट लिख देंगे तो इसका मतलब समझ जाएंगे। एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस। जब सेलिंग प्राइस क्या होगी? कास्ट प्राइस से ज्यादा होगी, तब क्या होगा? हमेशा प्रॉफिट। तो सेलिंग और इसको घटाएंगे अगर देखा जाएगा तो क्या होगा? सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। हानि की बात करें, हानि कब होगा? जब कास्ट प्राइस जितने में आप खरीदे थे और उससे कम में आप क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं, मतलब बेच रहे हैं। अर्थात इसको लिख सकते हैं सीपी माइनस एसपी। ठीक है, तब क्या होता है? हानि होता है। मान लीजिए कोई वस्तु आप 15 रुपए में खरीदे और 10 रुपए में बेच दे रहे हैं। क्रय मूल्य कितना था? 15 रुपए। बेचे कितने में आप? 10 रुपए में। तो आप जितने में खरीदे थे उससे कम में बेच रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? आपको उस वस्तु पर हानि हो रही है। तो हानि निकालने के लिए क्या करेंगे? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कर देंगे, तो वो क्या निकल आएगी? हानि। ठीक, इसमें पूछता है प्रतिशत। लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ हानि क्या होता है? तो लाभ प्रतिशत और लाभ हानि ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको लाभ निकालना होगा वस्तु पर, या हानि निकालना होगा, तभी तो आप प्रतिशत निकालेंगे। अब प्रतिशत निकालने के लिए क्या फॉर्मूला चलता है? देखिए, अगर आपको लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ प्रतिशत का मतलब क्या हुआ? आप पहले देखेंगे उस वस्तु पर जितने रुपए में खरीदे थे, जितने में बेच रहे हैं, जितना लाभ हो रहा है, आप उसको कहाँ पर रखेंगे? यहाँ पर। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे, आप बटे में क्या लेके चलेंगे? क्रय मूल्य लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? क्रय मूल्य। अब प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? 100। जब भी आपको लाभ प्रतिशत निकालना हो या लाभ प्रतिशत हानि निकालना हो, तो हमेशा वो क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है। तो पहले सबसे पहले देखेंगे लाभ कितने का हो रहा है, उसके बाद प्रतिशत निकालना होगा, तो हमेशा किस पर निकालेंगे? प्रतिशत। क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है, चाहे वो लाभ प्रतिशत निकालना हो और चाहे वो हानि प्रतिशत निकालना हो। तो जैसे लाभ प्रतिशत निकालना है तो सबसे पहले देखेंगे वस्तु पर कितने रुपए का लाभ हो रहा है, लाभ निकलेगा। और किस पर लाभ हो रहा है? हमेशा लाभ हानि किस पर होता है? हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है, जितने रुपए में आप खरीदे रहते हैं। और प्रतिशत निकालने के लिए क्या कर देंगे? 100 से गुणा। अब यहाँ पर हम हानि प्रतिशत की बात करें, हानि प्रतिशत की बात करें तो हानि प्रतिशत में पहले देखेंगे किसी वस्तु पर कितने रुपए की हानि हो रही है, तो हानि निकालेंगे। तो हानि निकल के आएगा सीपी माइनस एसपी अपान हानि किस पर, हानि प्रतिशत निकालना, तो हानि किस पर हो रही है,
आप ये देखेंगे किस पर होगा हानि, क्रय मूल्य पर ही। तो क्या करेंगे, बटे क्रय मूल्य और गुणे क्या कर देंगे 100। ये क्या निकल के आएगा, प्रतिशत हानि। इसके ऊपर क्या था, प्रतिशत लाभ। अब इसी को अगर हम वैसे शॉर्टकट में लिखना चाहें से, ठीक है, इतना ना लिखे तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल क्या होगा, जितना प्रॉफिट होता है अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक, इसको भी ऐसे कर दें, हानि तो एल से दिखा देंगे लॉस को, एल इक्वल कितना, जितना लॉस होगा वो अपॉन सीपी इंटू 100। मतलब जब भी प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकालना हो तो आपको इस तरीके से निकालने के लिए क्रय मूल्य से ही आप क्या करेंगे, हमेशा डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे। क्रय मूल्य की बात करेगा, क्रय मूल्य निकालने के लिए तो आप सदैव क्या करेंगे, क्रय मूल्य निकालने के लिए क्रय मूल्य को सदैव आप क्या मान के चलेंगे, 100 माना जाएगा। ठीक, विक्रय मूल्य लाभ के लिए यदि बात करेगा, विक्रय मूल्य लाभ के लिए हमेशा आप क्या करेंगे, 100 प्लस कर देंगे। और अब विक्रय मूल्य लाभ के लिए, यदि विक्रय मूल्य हानि के लिए कहे, विक्रय मूल्य हानि की बात करें, हानि के लिए तो आप क्या लेके चलेंगे, 100 माइनस लेके चलेंगे। ठीक है, यदि प्रश्न में क्रय मूल्य की बात करें, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो आप ज्यादातर आप 100 मान के ही लगाइए, नहीं आएगा तो एक्स तो है ही है मानने वाला। ठीक है, बाकी अगर विक्रय मूल्य लाभ के लिए पूछेगा, जैसे कोई वस्तु 10%, किसी वस्तु का मूल्य मान लीजिए 125 रुपए है, उसको 10% लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचा जाएगा, तो आप क्या करेंगे, जब भी लाभ की बात करेगा तो 100 प्लस कर देंगे, 100 प्लस 10 कर देंगे, 110। आप क्रय मूल्य का 110% निकाल देंगे, डायरेक्ट क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य। वो हम आपको आगे सिखाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं साधारण प्रश्न की तरफ, जिसमें पहला क्वेश्चन हम देते हैं। जैसे कह दिया, यदि एक वस्तु को 800 रुपए में खरीदा जाए और उसे 900 रुपए में बेचा जाए, तो वस्तु पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ये साधारण प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है, पहले आप देखेंगे क्या चीज दिया है प्रश्न में। कह रहा है यदि एक वस्तु को 800 रुपए में खरीदा जाए और उसे 900 रुपए में बेचा जाए, तो वस्तु पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। आपको लाभ प्रतिशत निकालना है। तो पहले चलिए देखते हैं क्या क्या दिया है। क्रय मूल्य दिया है तो आप इसको सीपी लिखेंगे, कितना दिया है 800, मतलब कास्ट प्राइस कितनी है वस्तु का 800। एसपी दिया है कितना दिया है 900, मतलब सेलिंग प्राइस 900। अब देख रहे हैं 800 रुपए में खरीदे हैं और 900 रुपए में बेच रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इनको लाभ ही तो हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हुआ 900 माइनस 800, कितना का हुआ 100 रुपए का। अच्छा, प्रॉफिट किस पर हो रहा है, आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंट, प्रतिशत का लाभ होगा ये पूछ रहा है। तो आप प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमने क्या बताया था, जितना लाभ होगा वो लाभ लिखेंगे, बटे लाभ हमेशा किस पर होता है क्रय मूल्य पर, और गुणे क्या करेंगे 100। प्रॉफिट कितने का हो रहा था 100 का, बटे क्रय मूल्य कितना था 800 और गुणे कितना 100। ये कैंसिल, ये कैंसिल, कितना हो जाएगा 100 बटे 8। इसको कैंसिल करेंगे 4 से, 4 दूनी 8 और 4 25 से 100, कितना हो जाएगा ये 12.5%। ठीक है, साधारण प्रश्न में पहला क्वेश्चन इस तरीके से था। अभी और बताते हैं टाइप वाइज। दूसरा, एक कुर्सी की लागत 200 रुपए आई, इसे 180 रुपए में बेचने से कितने प्रतिशत की हानि होगी। मतलब एक कुर्सी थी, उसको बनाने में 200 रुपए की लागत लगी। ठीक, यदि उसको 180 रुपए में बेचेंगे तो कितने प्रतिशत की हानि होगी। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर दिया क्या है, लागत का मतलब होता है क्रय मूल्य, तो इसका मतलब सीपी कितना दिया है 200 रुपए में लागत आई, मतलब खरीदे हैं। अब इसे कितने में बेच रहे हैं, सेलिंग 180 रुपए में। तो जाहिर सी बात है, देखिए 200 रुपए में खरीदे, लागत जो है वही खरीद मूल्य होगा, और जो बेच रहे हैं 180 रुपए में, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, ये हानि होगा कि नहीं होगा। ठीक है, हानि कितने का होगा, लॉस 200 माइनस 180, कितने रुपए का लाभ होगा 20। आपको निकालना क्या है लॉस परसेंट, तो हमने बताया था क्या होता है लॉस परसेंट, क्या होता है लॉस अपन कितना सीपी इंटू 100।
कितने रुपए का, 20 रुपए का लाभ हानि हुआ, ठीक है, लॉस का मतलब हानि हुआ। अब हानि किस पर हो रहा है, क्रय मूल्य पर, जितनी इसकी लागत थी 200 और गुणे कितना 100, ये कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा 10। इसका मतलब क्या हुआ, 10% की इसको क्या हुई, हानि हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 10 किलोग्राम चावल 10 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 15 किलोग्राम चावल 12 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया। कुल चावल को 16 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर कुल हम निकाल देते हैं, कुल जितना चावल है उसका क्रय मूल्य कितना है ये निकालते हैं, ठीक है। देखिए 10 रुपए प्रति किलो, 10 किलोग्राम चावल 10 रुपए प्रति किलोग्राम और 15 किलोग्राम चावल 12 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया। मतलब कुल चावल खरीद कितना हुआ ये देख लेते हैं, कितने रुपए का। कुल चावल का क्रय मूल्य लिखेंगे, क्या लिख देते हैं, चावल का क्रय मूल्य। चावल का क्रय मूल्य कितना होगा भैया, देखिए 10 किलोग्राम चावल 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, तो गुणे 10 प्लस 12 रुपए प्रति किलोग्राम, कितने के हिसाब से, 15 रुपए के हिसाब से, 15 रुपए के हिसाब से 12 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 15 किलोग्राम चावल 12 रुपए प्रति दर से के हिसाब से कितना होगा, ये दोनों निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 100 प्लस कितना 180, 15 गुणे 12 होता है 180, कितना हो जाएगा 280 रुपए। मतलब आप 10 किलोग्राम चावल और 15 किलोग्राम चावल इतने रुपए प्रति किलोग्राम से खरीदेंगे तो कुल कितने रुपए में मिलेगा चावल का क्रय मूल्य, 280 रुपए में। अब क्या कर रहे हैं, कुल चावल को मतलब अब चावल कितना था ये तो पता कर रहे हैं। चावल कितना है, देखिए 10 किलोग्राम ये चावल था इधर, 15 किलोग्राम ये था, तो अब इसका मतलब हुआ अब कुल चावल को 16 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर, तो मतलब चावल का आपको क्या निकालना है, चावल का बेच रहे हैं तो इसका सेलिंग प्राइस। कुल चावल कितना था 10 प्लस 15 मतलब कितना 25 किलोग्राम चावल को यदि 16 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बेचे तो 16 रुपए प्रति केजी के हिसाब से कितना रुपए हो जाएगा ये निकाल लीजिए, ठीक। अब इसको यहाँ पर भी गुणे 16 करके कितना कर दीजिए, 25 गुणे 16, तो 25 गुणे 16 करेंगे कितना आएगा, 25 छक्का 150, 25 से कम 25 और 15 कितना हो जाएगा 25 35 और 10 40, चाहे ऐसे करिए चाहे 16 85 16 2 32 60 40 ऐसे भी कर दीजिए। मतलब कि 400 रुपए में चावल को यदि हम 10 किलोग्राम चावल 10 के हिसाब से खरीदे, 15 किलोग्राम चावल जो है 12 के हिसाब से खरीदे, कुल रुपया हुआ कितना 280। यदि चावल टोटल जितना चावल था जितना खरीदे हैं उसको यदि हम एक ही दाम में बेच दे, अलग अलग में खरीदे हैं अब एक में बेच दे रहे हैं तो कितने बिक रहा है 400 रुपए में। तो इसको आपको निकालना है कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो देखो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमने क्या कहा था, पहले लाभ पता होना चाहिए। तो देखिए 280 में खरीदे 400 में बेचे तो लाभ कितने का हो रहा है, तो लाभ बराबर कितना होगा 400 माइनस 280, कितने का लाभ हुआ, ठीक ये हो जाएगा 20, ठीक ये 3 2 कितना हो जाएगा 120 रुपए का लाभ होगा। आपको निकालना क्या है लाभ प्रतिशत, लाभ और लाभ प्रतिशत क्या होता है लाभ, ठीक लाभ प्रतिशत होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो मतलब कितना प्रॉफिट कितना का होता है 120 और प्रॉफिट हो किस पर रहा है जितना क्रय मूल्य था कितना था 280, गुणे क्या कर देंगे 100, ये 2 जीरो कैंसिल, 4 से काटेंगे 4 तिहाई 12 4 सत्ते 28, तो आया कितना ये 300/7 और इसको परसेंट। अब और इसको इस चेंज करेंगे कितना हो जाएगा 7 चौके 28, 2 बचा 7 दूनी 14 मतलब 6 42 से 6/7 प्रतिशत का इसको क्या होगा लाभ होगा, ठीक। ये क्वेश्चन इस तरीके से ही लगते हैं, निकालेंगे ऐसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति ने 2470 रुपए में 26 किलोग्राम चावल खरीदे, इसमें से उसने 110 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम चावल बेच दिया। फिर कह रहा है 70 रुपए का लाभ कमाने के लिए शेष चावल किस दर पर बेचना होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन लगेगा कैसे। कह रहा है 2470 रुपए में 26 किलोग्राम चावल उसने खरीदा था, तो इसका मतलब दिया है 26 किलोग्राम जो चावल है उसका क्या दे दिया है टोटल कास्ट प्राइस दे दिया कितना 2470 रुपए, ठीक। अच्छा लास्ट में देखो क्या कह रहा है 70 रुपए का लाभ कमाने के लिए शेष चावल किस दर पर बेचना होगा। तो 70 रुपए का लाभ कमाने के लिए मतलब 70 रुपए यदि चावल जितने में खरीदा है अगर उसको 70 रुपए का लाभ होना चाहिए तो कितने में वो बेचेगा, पहले ये निकाल लेते हैं। देखिए यहीं पर निकालते हैं 26 किलोग्राम
चावल का विक्रय मूल्य। देखो, जब भी आपको निकालना होगा लाभ कमाने के लिए तो लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकलता है, हमने बताया है। तो अगर 2470 रुपए में खरीदे थे और 70 रुपए का लाभ अगर इनको कमाना है तो बेचेंगे कितने में? आप इसमें क्या करेंगे, 2470 जितने में खरीदे थे उसमें 70 जोड़ दीजिए, तब ये जाकर के इसका 26 किलोग्राम चावल का क्या निकल के आएगा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, ये 2540। ठीक, 7 7 14 और 4 1 5, 2540 रुपए में क्या होगा, बेचेगा तभी तो 70 रुपए का लाभ होगा। अच्छा, इसमें क्या कह रहा था, इसके पहले इसमें से उसने 110 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम चावल बेच दिया। तो सबसे पहले यहां पर निकालेंगे 10 किलोग्राम चावल का सेलिंग प्राइस। ठीक, 110 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना होगा भैया, 1100 रुपए। ठीक, 26 किलोग्राम टोटल चावल इसने बेचा था 2540 रुपए में, और ठीक है देखा जाए तो कितने में बेचे थे, 2540 रुपए में। लेकिन कह रहा था कि 10 किलोग्राम चावल जो 110 के हिसाब से बेचे तो कितने में बेचेंगे, 1100 रुपए में। फिर निकालना क्या था, 70 रुपए का लाभ कमाने के लिए शेष चावल किस दर पर बेचना होगा। तो 10 किलोग्राम 26 में 10 किलोग्राम बेच दिए, बचा कितना है, इसको घटा दीजिए। तो 26 में से 10 गया कितना आ जाएगा, 16। अब 16 किलोग्राम चावल का जो सेलिंग प्राइस बचेगा कितना बचेगा, तो आप घटा दीजिए। 26 किलोग्राम के चावल के विक्रय मूल्य से 10 किलोग्राम चावल के विक्रय मूल्य से घटा दीजिए तो शेष बच जाएगा। तो शेष कितना बचेगा, ये देखिए, ये 40 और ये डबल जीरो 40 हो जाएगा, घट जाएगा। 5 से 1 गया 4, 2 में से 1 गया 1, मतलब 1440 रुपए में ये शेष है। ये क्या है भैया, शेष 16 किलोग्राम चावल का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 1440 रुपए। आपको निकालना था शेष चावल किस दर पर बेचना होगा। तो आप 16 किलोग्राम चावल का विक्रय मूल्य कितना है, 1440। तो यहां पर निकालेंगे 1 किलोग्राम चावल का सेलिंग प्राइस, क्या करेंगे 1440 में आप क्या कर देंगे, 16 से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा 90 रुपए। अर्थात जो शेष चावल बेचेगा वो कितने रुपए के हिसाब से बेचेगा, 90 रुपए प्रति केजी के हिसाब से वो बेचेगा। तब जाकर के उसको क्या होगा, 70 रुपए का लाभ कमाने के लिए वो 16 रुपए 90 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से वो क्या होगा, बेच देगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़िए, उसके बाद देखिए सॉल्व कैसे होगा। ठीक, हमने अगला क्वेश्चन देखते हैं। टोनी ने 5 लाख रुपए में एक प्लाट खरीद कर आधा प्लाट 10% लाभ पर, शेष आधा प्लाट 15% लाभ पर बेचा। इस प्रकार उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, यही निकालना है। तो चलिए देखते हैं, प्लाट कितने में खरीदा था टोनी ने, तो लिखेंगे प्लाट का सेलिंग प्राइस कितना है, 5 लाख। ठीक, कह रहा है कि वो आधा प्लाट जो है 10% लाभ और आधा प्लाट 15% लाभ पर बेचा है। ठीक है, तो यहां पर निकाल लेते हैं क्या, कुल लाभ प्लाट का। देखो, तो 5 लाख रुपए था, ठीक, उसका आधा कितने प्रतिशत लाभ पर, 10%। तो आप केवल 10, अगर लाभ निकालना है तो केवल 10 निकाल दीजिए बस, 100 प्लस मत निकालिए। ठीक है, तो इससे लाभ निकल कर आएगा। फिर कह रहा है इसी का आधा, 5 लाख का आधा कितने प्रतिशत लाभ पर, 15% लाभ पर, तो मतलब केवल 15% निकाल दीजिए। ठीक, तो देखिए इसको निकालेंगे कितना निकल के आएगा। आप इसको जो है देख रहे हैं कॉमन कोई चीज है, ठीक, पहले इसको कैंसिल कर दीजिए, ये जीरो ये कैंसिल, ये जीरो ये और ये कैंसिल। ठीक, ये 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 25,000। ठीक, और प्लस ये कितना होगा, ये हो जाएगा कितना 2500 और गुणे कितना 15, तो हो जाएगा 25,000 और प्लस 15 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 15 पछे 75, 7 और 15 दूना 30 और 7 37। मतलब लाभ कितना हो रहा है टोटल, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, ये 500 7 7 5 12 3 2 5 मतलब 62,500। मतलब कुल लाभ निकल कर रहा है कितना, 62,500। खरीदे कितने में थे, 5 लाख रुपए में। निकालना क्या आपको, लाभ प्रतिशत। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। देखिए प्रॉफिट कितना हुआ इसको, 62,500। किस पर हो रहा है, कितने पर, 5 लाख पर, और गुणे कितना 100।
ठीक, देखो ये 2 जीरो कैंसिल ये यहाँ से, ये 2 जीरो कैंसिल ये यहाँ से, कितना हो जाएगा ये 625/10, ये दशमलव में जाएगा 62.5। ठीक, सॉरी ये 50 है ना, तो 50 है, तो 50 को जब इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, देखिए 5 से डिवाइड कर दीजिए, 12 पंचे 60, 2 बच्चा 25। ठीक, पूरा पूरा जा रहा है 5 से, लेकिन यहाँ पर एक जीरो है बटे में 10, अगर इसका 5 गुणे 10 करेंगे तो कितना होगा, एक 10 जीरो की वजह से एक दशमलव आ जा रहा है। ठीक, तो कितना हो जाएगा 12.5% का इसको क्या होगा, लाभ होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब क्रय विक्रय अनुपात में दिया हो, तो देखिए कह रहा है यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है 4:5, तो आपको ज्ञात करना है लाभ प्रतिशत। तो देखिए अनुपात दिया है सीपी अनुपात एसपी, मतलब क्रय मूल्य और ये क्या है विक्रय मूल्य, इन दोनों का अनुपात कितना दिया है 4:5। यदि इसकी बात करें, इसको अगर भिन्न में चेंज करें तो कितना होगा, सीपी बटे एसपी बराबर कितना 4/5। तो इस तरीके के क्वेश्चन कैसे लगते हैं, देखिए तो इसका मतलब जो दिया है सीपी के सामने जो होगा वो क्या होगा, मतलब जो मान होगा वो सीपी होगा, एसपी वाला कितना होगा ये होगा, मतलब क्रय मूल्य कितना मान के चलेंगे 4 और विक्रय मूल्य कितना मान के चलेंगे 5। अब देखिए 4 में खरीदे थे 5 में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 1 का, तो निकालना क्या प्रॉफिट परसेंट, तो कितना होता है प्रॉफिट अपान सीपी कितना है 4 गुणे कितना 100। देखिए ये ऐसे लगाने का तरीका, नहीं तो फिर आप x मान के लगाएंगे तब भी आ जाएगा। आप मान लीजिए क्रय मूल्य कितना है 4x और विक्रय मूल्य कितना है 5x, तो x मान के लगाएंगे तब भी आएगा, तो हमें उतना लगाने की जरूरत क्या है जब ऐसे ही आंसर आ रहा है। देखिए 4 में खरीदा था, यूं समझिए 4 में खरीदा 5 में बेचा, प्रॉफिट हो रहा है कितने का 1 का, प्रॉफिट होता कितने पर है, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट किस पर होता है क्रय मूल्य पर, तो बटे क्रय मूल्य कितना है 4 और प्रतिशत निकालना है तो गुणे 100, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा 25, मतलब प्रॉफिट कितने का आ रहा है 25% का आ रहा है। ठीक, क्वेश्चन इसी तरीके से लगाएंगे। आगे अभी और कराते हैं इस टाइप से, अलग अलग टाइप में, जब गुना करके दे दिया जाए क्रय विक्रय का इतना गुना हो तब लाभ या हानि का क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु की विक्रय कीमत उसकी लागत कीमत का 1 से ही 1/3 है तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो चलिए फिर देखिए, अभी की गुना की बात कर रहा है, लागत की कीमत का इतना गुना है। ठीक है, देखिए क्या दिया है सेलिंग प्राइस, मतलब जो बिक्री कीमत है वो उसकी लागत कीमत मतलब सीपी कीमत का मतलब गुणा कितना 1 से ही 1/3, 1 से ही 1/3 है, तो आपको निकालना है लाभ प्रतिशत। तो पहले हम एसपी अपान सीपी अनुपात निकाल लेते हैं। सीपी को इधर ले आ रहे हैं और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको साधारण में चेंज करेंगे कितना होगा 3 1 कम 3 और 1 4, 4 बटे कितना हो गया 3। अब देखिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस कितना माना जाएगा, हमने बताया था कि उसी के सामने वाला वही मान माना जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना है 4, कास्ट प्राइस कितना माना जाएगा 3। अब देखिए 4 रुपए में बेचे हैं, 3 रुपए में क्या कर रहे थे खरीद रहे थे, तो देखिए प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो 4 - 3 कितना 1 का प्रॉफिट हो रहा है, निकालना क्या है प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट फिर वही प्रॉफिट कितने का 1 का बटे क्रय मूल्य कितना था भैया 3, तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे गुणे 100, तो मतलब कितना हो जाएगा 33 सही 1/3%। ठीक है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5/8 गुना है तो उस पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो भी वही क्वेश्चन है वैसे। ठीक, लाभ होगा कि हानि होगा अभी देखते हैं। कह रहा विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का कितना गुना है 5/8, तो इसको अनुपात निकाल लेते हैं। विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य मतलब एसपी बटे सीपी बराबर कितना हो जाएगा 5/8। अब इसमें एसपी कितना माना जाएगा, मतलब सेलिंग प्राइस कितनी मानी जाएगी 5, कास्ट प्राइस कितनी मानी जाएगी 8। इसका मतलब हुआ कि 5 रुपए में अगर देखा जाए खरीदा है, 8 भी क्या है बेचा है। ठीक, तो क्या कर रहा है ये, क्या होगा इस पर, इस तरीके से मतलब क्वेश्चन में क्या कर रहा है ये, हानि हो रहा है नहीं हो रहा है, हानि हो रहा है। तो अब निकाला क्या आपको हानि प्रतिशत, तो डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं। आप इतना तो समझ ही गए होंगे, हानि प्रतिशत मतलब लॉस परसेंट। तो पहले देखेंगे कितने का हानि हो रहा है, 5 में बेच रहे हैं 8 में खरीदे थे, कितने का हानि हुआ, अंतर आया कितना 3, तो 3 बटे अच्छा किस पर हो रहा है ये क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य कितना है 8 और गुणे कितना 100, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 8 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे कितना 25 और 25 से 75/2 मतलब कितना 37.5 क्या परसेंट, 37.5% क्या हो गया लॉस हो रहा है।
ठीक है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1500 रुपए है। यदि इसे 20% लाभ पर बेचा जाए या इस पर 20% लाभ बेचने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए इस बार क्रय मूल्य दे दिया, लाभ प्रतिशत दे दिया, अब पूछ रहा है विक्रय मूल्य कितना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन पहले देख लेते हैं बेसिक कैसे होगा और एक लाइन में कैसे लगेगा वो भी बता देते हैं। देखिए क्रय मूल्य कितना दिया है 1500 रुपए, ठीक 1500 क्रय मूल्य दिया है और प्रॉफिट परसेंट दिया है कितना 20%। तो लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, हमेशा जो प्रॉफिट होगा वो क्रय मूल्य पर ही निकलता है, ठीक है। तो प्रॉफिट 1500 रुपए था, वो क्रय मूल्य 1500 रुपए, सॉरी क्रय मूल्य कितना था 1500, प्रॉफिट 20%, तो 20% इसका निकालेंगे क्रय मूल्य का, तो एक लाभ निकल कर आएगा कितने रुपए का लाभ हुआ 1500 पर। तो लाभ कितने का हो रहा है 300, ठीक। तो लाभ कितने का हो रहा है 300। अच्छा बेचेंगे कितने में भैया 1500 रुपए में खरीदे थे, 300 रुपए का लाभ हो रहा है। तो हमने बताया था ये फॉर्मूला क्या चल रहा था, लाभ बराबर क्या था SP माइनस CP। तो 300 रुपए का लाभ हुआ है, अब बेचना है तो क्रय मूल्य कितना दिया है ये 1500 इधर जाकर के जोड़ देंगे कितना हो जाएगा SP बराबर 15 3 1800, ये सेलिंग प्राइस। ये देखिए इतना प्रोसेस करना पड़ा आपको तब जाकर के सेलिंग प्राइस निकल के आया। अब इसी चीज को एक लाइन में कैसे लगाएंगे, देखिए जब भी क्रय मूल्य दिया हो सेलिंग प्राइस पूछे तो सेलिंग प्राइस बराबर चलता है क्रय मूल्य इंटू, यदि क्रय मूल्य दिया है और जितने प्रतिशत लाभ दिया हो या जितने प्रतिशत हानि दिया हो तो आप उसका क्रय मूल्य का 100 प्लस कर देंगे। अगर लाभ दिया है तो 100 प्लस करके उसका निकाल देंगे, क्रय मूल्य से गुणा कर देंगे तो सेलिंग प्राइस निकल के आएगा। यदि हानि प्रतिशत दिया है तो 100 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखिए क्रय मूल्य कितना दिया है 1500, कितना प्रतिशत लाभ लेना है 1500 पर कितना प्रतिशत लाभ लेना है 20% लाभ। तो 20% लाभ का मतलब कितना हुआ, आप जो है 100 प्लस कर देंगे, कितना करेंगे विक्रय मूल्य, हमने बताया था विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए 100 प्लस हमेशा करते हैं। तो जितना प्रतिशत लाभ है उसमें 100 कर देंगे, कितना हो जाएगा 100 प्लस 20। आप इसका डायरेक्ट मान निकाल देंगे, कितना हो जाएगा 120%। तो मतलब कितना 100, ये कैंसिल, ये यहाँ 15 गुणे 12 होता है 180, ठीक, एक जीरो, ये मतलब ये डायरेक्ट निकल के आया क्या सेलिंग प्राइस। जब भी क्रय मूल्य दिया हो लाभ प्रतिशत या लाभ हानि दिया हो तो इसी तरीके से निकालते हैं। हानि दिया होता तो 100 माइनस करके इस क्रय मूल्य का उतना निकाल लेते तो सेलिंग प्राइस निकल आता है। जबकि यहाँ पर लाभ दिया तो लाभ निकाले हैं। एक हानि का भी देख लेते हैं अभी, ठीक, समझ में आया होगा, इसी मेथड से बताएंगे। ये तो था क्वेश्चन, देखते हैं 10 नंबर। कह रहा है एक टीवी का क्रय मूल्य 2000 रुपए है, यदि इसे 25% हानि पर बेचा जाए तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए क्या क्या दिया है, कास्ट प्राइस दिया कितना 2000 रुपए, प्रतिशत हानि दिया लाभ, प्रतिशत हानि दिया है, लॉस परसेंट कितना दिया है 25%, ठीक। इसका विक्रय मूल्य निकालना है, क्या निकालना है विक्रय मूल्य। तो हमने कहा था विक्रय मूल्य निकालने के लिए यदि क्रय मूल्य और लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट दिया तो आप क्या करेंगे उसका। देखिए होता क्या है, सेलिंग प्राइस बराबर कितना था कास्ट प्राइस गुणे 100, प्लस माइनस चलता है, अगर लॉस हो रहा है तो माइनस कितना कर देंगे, जितना दिया रहेगा वो कर देंगे, ठीक। अब क्रय मूल्य कितना है 2000 रुपए, डायरेक्ट आप निकाल रहे इसको, तो आप 100 से माइनस कर दीजिए 25 और इतना परसेंट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2000 गुणे कितना हो जाएगा 75/100, ये कैंसिल कर देंगे, 2 जीरो कितना हो जाएगा 75 दूना 150 और 1 जीरो, ये कितना हो जाएगा 1500 रुपए। अर्थात यदि वो 2000 रुपए का खरीदा था 25% हानि पर यदि उस टीवी को बेचेगा तो कितने रुपए में बेचेगा, वो 1500 रुपए में बेचेगा, ठीक है। ये तो था साधारण प्रश्न लाभ हानि में। अब मैं आपको अगली वीडियो में और अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा टाइप वाइज से। ये तो टाइप था साधारण प्रश्न, बाकी फिर अगली वीडियो में, ठीक है। बाकी देखते रहिए लाभ और हानि। उम्मीद है समझ में आया होगा।